Hello student, good morning. This is your physics lecture. I am R.S. Sharma from Ballywood College. In this lecture, we are discussing about a next topic of force, that is called concept of inertia. Okay, we have discussed about in previous lecture also what is the inertia. तो हम लोग इस लेक्चर में भी बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपका नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर रही है, वो है इनर्शिया। तो इनर्शिया के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर बात कर लेते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, द इनहर्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line pass unless acted upon by a external force is called inertia। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इनहर्ट प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी, इनहर्ट प्रॉपर्टी का मतलब है वो गैन कर लेती है ऐसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज का विरोध करती है। इट इज अपोज टू चेंज देयर स्टेट। ओके, जैसे कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगी, या कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगी। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो रहना चाहती है। जैसे यहाँ पे लिखा है दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी जो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने स्टेट चेंज का क्या करे, अपोज करे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर। जैसे रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब तक कि उस पे ये प्रॉपर्टी तब तक वो होल्ड करेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? कल हमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात किया था। तो फोर्स क्या है वो कल हमने बताया था। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जैसे कोई बॉडी ये मोशन में है तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कोई कार रनिंग पोजीशन में है, वो जा रही है, अगर हमें उसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसके आगे हमें कुछ स्टॉपर लगाना पड़ेगा, अगर या ब्रेक लगाना पड़ेगा। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ही हम रोक पाएंगे। या कोई चीज़ अगर रेस्ट में है, सपोज दैट एक चेयर है वो जो रेस्ट में है, ये मान लो मार्कर है, ये रेस्ट में है, ये कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक हम इस पर फोर्स लगा के इसको मोशन में नहीं करेंगे। क्लियर। तो दैट इज एयर प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज inertia of rest, and second is inertia of motion. This is an other type of inertia that is called third, that is called inertia of direction। मतलब ये important ज़्यादा नहीं है इसलिए हम लोग इसकी बात करते नहीं थे। ये इनर्शिया डायरेक्शन, ठीक है। ये तीन तरीके के इनर्शिया हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट की अगर बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया तो प्रॉपर्टी हो गई। रेस्ट मतलब किसी भी बॉडी का, अगर इसकी बात करें डेफिनेशन तो होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ये बॉटल अगर हम यहाँ पे रख दें पर्टिकुलर, तो यहाँ पे कब तक रखी रहेगी, अनलिमिटेड टाइम तक रखी रहेगी, अगर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। इसका मतलब कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है यानी रेस्ट में है वैसे ही रखा रहेगा। क्लियर। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया रेस्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो एग्जाम्पल में जैसे कई सारे आ जाते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप कंबल को, एक कंबल लेते हैं, कंबल को पकड़ लीजिए, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, हम डंडे से क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं,
तो डंडे से झाड़ते हैं तो पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इसलिए होता है क्योंकि उसमें पार्टिकल क्या होते हैं? रेस्ट पोजीशन में होते हैं। हम जैसे ही डंडा मारते हैं तो क्या होता है कि वो कंबल को डंडा पीछे लिए चला जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट पोजीशन इनर्शिया की वजह से वही रुके रहना चाहते हैं। जब कंबल हट जाता है तो पार्टिकल खाली बचता है, वो नीचे गिर जाता है। और सारे कई एग्जांपल्स हैं जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं शॉर्ट कर लिए थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तीनों बताने हैं। नेक्स्ट, इनर्शिया मोशन। इनर्शिया मोशन का मतलब क्या है? इनर्शिया मोशन मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर हम लोग चलती हुई गाड़ी से कूदते हैं तो क्या होता है? अक्सर हम गाड़ी की डायरेक्शन में ही गिरते हैं। क्यों? जैसे ही हम ट्रेन से उतरते हैं तो हमारे पैर अर्थ के कांटेक्ट में आके किस में आ जाते हैं? रेस्ट में आ जाते हैं। बट क्या होता है, हमारी ऊपर की बॉडी गाड़ी के साथ इनर्शिया में रहना चाहती है, इनर्शिया मोशन में रहना चाहती है, तो हमारी आगे की बॉडी ट्रेन के साथ चलना चाहती है, और जब नीचे की उस पे कांटेक्ट में, अर्थ के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से वो रेस्ट में आ जाती है, तो हम हमेशा आगे की तरफ ही गिर जाते हैं। या बाइक चलती हुई बाइक से अचानक से ब्रेक लगा देने पर पीछे वाला जो सवार होता है आगे जाके गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी इनर्शिया रेस्ट या इनर्शिया मोशन का ही रोल होता है। जैसे ही गाड़ी हमारी मोशन में है, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी, जो जितनी बॉडी हमारी कमर के नीचे की बॉडी गाड़ी के कांटेक्ट में होती है, उतनी तो गाड़ी के साथ रेस्ट में आ जाती है, बट ऊपर की बॉडी हमेशा मोशन में रहना चाहती है। तो इस वजह से ऊपर की बॉडी जैसे ब्रेक लगती है तो नीचे की बॉडी कंट्रोल हो जाती है, ऊपर की बॉडी आगे चली जाती है। इसी वजह से आदमी अचानक से ब्रेक लगाने पर गिर जाता है, ठीक है। ऐसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लें। अचानक ट्रेन में बैठे हुए यात्री को अचानक अगर जब ट्रेन या बस चल पड़ती है तो वो हमेशा क्या करते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि उनको उनकी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होती है, उसे पता है कि वो रेस्ट में है। लेकिन अचानक से मोशन स्टार्ट करने पर नीचे की बॉडी जो कांटेक्ट में होती है सीट के, वो तो ट्रेन के साथ या बस के साथ आगे बढ़ जाती है, बट जो ऊपर की बॉडी होती है वो वहीं पे रहना चाहती है, इस वजह से वो पीछे की तरफ गिरते हैं। क्लियर? कई सारे और एग्जांपल्स हैं, वो आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज का विरोध करती है। मतलब अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। जैसे आपने एक एरो छोड़ दिया, किसी भी डायरेक्शन में एरो छोड़ दिया, वो एरो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप हो गई तीनों इनर्शिया की हमने बात कर ली, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनकी आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है और फोर्स इनर्शिया कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अदरवाइज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके।